एम्स्टरडैम में प्रदर्शनकारियों पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीर देखिएगा, जहां फिलिस्तीन समर्थकों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है और प्रदर्शन पर बैठे लोगों के टेंट्स तक को तोड़ दिया गया। लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। ये देखिए तस्वीरें। फिलिस्तीन समर्थकों पर बुलडोजर एक्शन। हालांकि मनीष, ये सवाल मैं इसलिए भी कर रही थी क्योंकि सिर्फ अब ये प्रदर्शन इजराइल के अंदर तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका से भी हम तस्वीरें देख चुके हैं, अब तो एम्स्टरडैम से भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए किस तरीके से बुलडोजर एक्शन उन लोगों पर हुआ है जो फिलहाल यहां पर प्रदर्शन के लिए टेंट लगाकर बैठे हुए थे। और कौन है ये लोग? ये लोग हैं फिलिस्तीन समर्थक। देखिए, यही सबसे बड़ी बात है जिसको समझने की जरूरत है कि आखिरकार पूरी दुनिया में आज इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है। जबकि याद करिए वो दिन 7 अक्टूबर का दिन, 7 महीने पहले शनिवार की सुबह जब पूरी दुनिया हिल गई थी हमास के उस हमले को देखकर। हर दुनिया का हर व्यक्ति उस दिन इजराइल के साथ था। फिर 7 महीने में क्या हो गया? दरअसल इस 7 महीने में हमास पर कार्रवाई के नाम पर इजराइल ने गाजा में जो लाखों लोगों के ऊपर बमबारी की, हवाई हमले किए, उसकी वजह से पूरी दुनिया में आज इजराइल के खिलाफ गुस्सा है। इजराइल के सहयोगी देश, याद करिए भारत ने भी इजराइल पर हुए उस हमले की निंदा की थी, लेकिन बाद में भारत सरकार ने भी कहा कि इजराइल अति कर रहा है, इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है वो सही नहीं है। यही बात अमेरिका कह रहा है, यही बात इजराइल के हर दोस्त कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू को यह लगता है कि अगर जिस दिन यह युद्ध खत्म हुआ उसकी गद्दी चली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है उन लाखों लोगों का क्या होगा? क्या दुनिया को एक बार फिर उसी तरह का नरसंहार देखना होगा जो गाजा में बीते 7 महीने में हुआ, वही राफा में होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये दुनिया के लिए अच्छी तस्वीर नहीं होगी। इस बीच बड़ी खबर बता दें, वेस्ट बैंक में आईडीएफ के बुलडोजर पर हमला हुआ है। बुलडोजर पर हमले से भीषण धमाका हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे। वेस्ट बैंक से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर आईडीएफ का बुलडोजर नजर आएगा आपको तस्वीरों में, और बुलडोजर पर एकाएक हमला होता है और किस तरीके से भीषण धमाका होता है ये देखिए। और अब एक और बड़ी खबर, जहां जानिए कैसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका ने समझाया है, यूएन ने समझाया, कई पश्चिमी देशों ने समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आज नतीजे में दुनिया ने गाजा में महाविध्वंस 2.0 देखा है। कल रात से राफा में जबरदस्त बमबारी हो रही है। कल रात से राफा में मौत बरस रही है। कल रात से राफा में गाजा पट्टी जैसी दहशत है। कल रात से इजराइल की सेना राफा को कब्रिस्तान बनाने पर तुली है। राफा में हुआ क्या, कैसी तबाही मची? ग्राफिक्स के जरिए ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ये पूरी एक टाइमलाइन अब आपके सामने रखते हैं कि कैसे राफा शहर टारगेट पर आया। कल दोपहर तक खबर थी कि इजराइल की वायुसेना ने राफा में 50 ठिकानों पर बमबारी की है, लेकिन शाम तक खबर आई कि इजराइल के लड़ाकू विमानों ने 100 टारगेट ध्वस्त कर दिए हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक हवाई हमले में हमास के 20 लड़ाके मारे जा चुके हैं और इजराइल का दावा तो यह है कि राफा में हमास के 3 टनल भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। अब राफा में हवाई हमलों के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशंस जारी हैं। राफा चेक पॉइंट से मिस्र के रास्ते गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाई जाती थी, लेकिन अब यहां इजरायली टैंकों का भी पहरा है और पूरे राफा पर इजराइल का नियंत्रण हो चुका है। श्रीवास्तव सर, पूरे गाजा पर इजराइल का नियंत्रण, इसीलिए सवाल यही कि आखिर 15 लाख से ज्यादा लोग जाएंगे कहां? सवाल यह कि बंधकों की रिहाई के बीच हो रही बातचीत को लेकर इजराइल का इस ऑपरेशन को अंजाम देने का मतलब क्या? सुरभि, आपका सवाल बहुत सही है, क्योंकि जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहां जब सब कुछ नॉर्मल था सिर्फ 3000 लोग रहते थे। अब वहां पर देखिए 15 लाख लोगों को आपने पैक कर दिया है। वहां पर कैसे सामग्री पहुंचेगी, कैसे लोग जिंदा रहेंगे, उनके मेडिकल का, उनके खाने पीने का क्या इंतजाम होगा? यूएन भी इस चीज को लेकर बहुत परेशान है। एक बात होती है, एक इसका ह्यूमन पर्सपेक्टिव है, वो तो बहुत ही खराब है। इसके लेकर के पूरे विश्व में हर जगह इस बात को लेके एक तरीके से इजराइल के ऊपर आरोप लग रहे हैं और बहुत नेतन्याहू को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन मिलिट्री पर्सपेक्टिव से जो वो देखना चाहते हैं, सवाल ये उठता है क्या इसका सोल्यूशन मिलिट्री सोल्यूशन है जी? इस तरह के बंधकों को छुड़ाने का ये आज तक तो कभी नहीं हुआ है। इसका सोल्यूशन हमेशा जो है वो किसी न किसी ट्रीटी के जरिए होता है, जिसके लिए विलियम बर्स पहुंच चुके हैं, कायरो में सब लोग पहुंच चुके हैं, वही शायद इसके लिए रास्ता दिखाएगी। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, इजराइल एक दबाव बना रहा है
कि ऐसी चीज बने जो उनके लिए फेवरेबल हो। और जिस तरह का पीस ट्रीटी आई है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो उसमें जो स्टेज वाइज डी एस्केलेशन कहा गया है, वो पढ़ने में ऐसा नहीं लगता है कि इजराइल उसको रेडली एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जब वो एक बंधक छोड़ते हैं तो कहीं पर 30 फिलिस्तीनियन को छोड़ने की वो की गई है, कहीं पर 50 को छोड़ने की गई है। तो पूरा मिला करके जो समझौता है उसको रीडू करना पड़ेगा। जो मौजूदा हालात है सर, इस बीच अमेरिका का जो रोल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बड़ी खबर यहीं से आ रही है कि अमेरिका ने इजराइल की मदद रोकी थी। हाल ही में अमेरिका ने मदद रोक दी थी। हालात को देखते हुए इजराइल ने हालांकि अमेरिका की बात नहीं मानी थी। यूएस ने एहतियातन ये कदम उठाया था, एहतियात बरतने को भी कहा था। इजराइल ने अमेरिकी दबाव के खिलाफ जाकर हमला किया। 900 किलो के 1800 बम मिलने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुमित, अमेरिका का प्रेशर भी क्या इजराइल पर अब काम नहीं आ रहा है कि वो अभी फिलहाल एहतियात बरते? देखिए भाई, इसमें सबसे खास बात यह है कि अमेरिका ने ये सारी रसद, ये सारा सामान एक हफ्ते पहले रोक दिया था। तो क्या अमेरिका को ये अंदेशा लग गया था कि इजराइल राफा पे अटैक करेगा ही करेगा? और आपको याद होगा कि जब ईरान ने अटैक किया था तब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कशंस में आई थी, जो लगातार जो वॉर कैबिनेट में डिस्कस की गई थी, कि अगर आपको ईरान को सबसे ज्यादा जवाब देना है, अगर आपको इराक को जवाब देना है, तो फिर गाजा के अंदर अपने ऑपरेशंस को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दीजिए, और ज्यादा बढ़ा दीजिए। और यही वजह है कि इजराइल का जवाब ये ना सिर्फ गाजा में है, बल्कि ये इजराइल का ये जवाब ईरान को भी है, इराक को भी है, और उन सब तमाम देशों का है जो लगातार उस पर अटैक करने की बात कह रहे थे। तो ये जरूर है कि अमेरिका को ये अंदेशा लग चुका था। अमेरिका ने रसद इसीलिए रोकी, और अमेरिका को ये भी डर था कि अगर ये वेपन्स राफा के अंदर इस्तेमाल हुए तो फिर अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी सरदर्दी बन जाएगी। लेकिन मिलना क्या था इजराइल को, यही बहुत जानना जरूरी है। और उसी के तहत ये खबर भी समझेंगे कि आखिर किस तरीके से अमेरिका ने 225 किलो के 1700 बम पहुंचाने थे, लेकिन मदद को रोक दिया गया। 900 किलो के 1800 बम मिलने थे, लेकिन मदद को रोक दिया गया। और मनीष, इसी को देखते हुए एक सवाल भी करूंगी, क्योंकि नाराजगी तो इजराइल की तब भी सामने आ गई थी कि कमिटमेंट इजराइल को था कि किस तरीके से मदद पहुंचानी है, लेकिन मदद यूक्रेन को अमेरिका ने पहुंचा दी। लेकिन उससे पहले इजराइल पर अमेरिकी दबाव किस तरीके से बेअसर हुआ, यही एक और बड़ी खबर है। इजराइल हमले रोकने को तैयार नहीं है। इजरायली रक्षा मंत्री ने राफा का दौरा भी किया है। मनीष, बिल्कुल सुरभि, देखिए आपने सही जिक्र किया। हम TV9 ने पहले बताया था कि पिछले हफ्ते ये रसद इजराइल को मिलनी थी, और सुमित ने आपको डिटेल में बताया कि किस तरह के बॉम्ब थे, कितने बॉम्ब थे, और ये सब कुछ पिछले हफ्ते बजाय इजराइल के यूक्रेन को भेज दिया गया। अब यह दो बातें आती है। पहली बात, इसका मतलब अमेरिका को पता था कि राफा पर एक्शन होगा, क्योंकि राफा की कार्रवाई के नाम पर ही ये हथियार इजराइल की जगह यूक्रेन को दे दिए गए थे। तो आज अगर अमेरिका ये बताता है कि लिमिटेड एक्शन हो रहा है या फिर ये कोई सरप्राइज एक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका को सब कुछ पता था कि इजराइल राफा में क्या करने वाला है। अब सवाल आता है, क्या ये लिमिटेड ऑपरेशन हो सकता है? हमारे साथ एक्सपर्ट जनरल द्विवेदी भी हैं, AVM श्रीवास्तव भी हैं। देखिए, सीधी सी बात है, जिस जगह पर 3000 लोगों को रहना था वहां पर 15 लाख लोग हैं। उसके बीच में अगर आप पिन पॉइंट भी टारगेट करेंगे तब भी सिविलियन मारे जाएंगे, और फिर जो मारे जा रहे हैं बात हमने की थी। द्विवेदी सर, क्या ये स्पेक्युलेट करना इस हालात में गलत नहीं है कि इन्हीं आम नागरिकों के बीच में हमास के लड़ाके शरण लिए बैठे थे? क्योंकि याना सिनवार के यहां पर मौजूदगी को लेकर भी कल बड़ी खबर मिली थी। सुबह जब ये हमास ने युद्ध शुरू किया था, उनका यही मुद्दा था कि वो सिविलियन के अंदर से लड़ेंगे, सिविलियन की बहुत सी कैजुअलिटी होंगी, जिस पर इजराइल पर बहुत दबाव आएगा। ये उनकी रणनीति थी, और उसी मुताबिक वो लड़ रहे हैं। वो गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ रहे हैं। वो गुरिल्ला वॉरफेयर जो है वो सिविलियन इलाकों से लड़ा जाता है, और सिविलियन कैजुअलिटी होती है, जिससे एक दबाव बनता है। पहली बात। दूसरी बात है कि देखो, इस समय दोनों के अलग अलग लक्ष्य है। जो इजराइल का लक्ष्य है वो पूरे अपने बंधकों को छुड़ाना, और साथ ही साथ हमास का सफाया करना। हमास का लक्ष्य है अपने घुटने नहीं टेकना, लड़ते रहना, और किसी न किसी तरह से इजराइल फौज को बाहर गाजा से बाहर धकेलना। ये दो लक्ष्य हैं। अभी मुद्दा ये है कि ये युद्ध कहां तक जाएगा। देखिए, हमास अपने घुटने नहीं टेकेगा, और इजराइल जो है वो युद्ध करने का हटेगा नहीं। तो अभी एक ही विकल्प है, वो विकल्प है युद्ध विराम किया जाए, किसी न किसी तरह है। तो किसी एक टर्म पर तो राजी होना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।